अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई अब्दुल रऊफ, स्कूल असिस्टेंट मैथ्स, ZPHS रामागुंडम, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने गैर नातिक आदात का सबूत सीखे, जिसमें जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 7 वगैरह को गैर नातिक अदद साबित करना था। हमने इस वीडियो में देखा कि गैर नातिक अदद को रास्त तौर पर साबित नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमने सबूत बज़रिए तज़ाद तरीक़ों को अपनाया है, जिसमें हमने मान लिया या तसव्वुर किया या फ़र्ज़ किया कि दिया गया फ़लाँ अदद नातिक है और हमने मरहले को आगे बढ़ाते चले गए। आखिर में नतीजा हमको काज़िब निकला। उस तज़ाद बयानी का सबब हमारा मानना था कि हमने जो फ़र्ज़ किया था या जो मान लिया था वो हमने काज़िब मान लिया, इसलिए हमारा नतीजा भी काज़िब साबित हुआ है। लिहाजा हमारा मानना गलत है। इस तरह हमने सबूत बज़रिए तज़ाद हमने साबित किया कि दिया गया फ़लाँ अदद, चाहे वो जज़र 2 होने दीजिए, जज़र 3 होने दीजिए, जज़र 5 होने दीजिए या जज़र 7 होने दीजिए, एक गैर नातिक अदद है। आइए आगे बढ़ते हुए हम मश्क 1.4 के और एक सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसमें साबित करना है कि 3 जमा जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है। इसी तरह और एक सवाल लेंगे हम, साबित करना है कि जज़र 3 जमा जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है। इसमें देखिए गैर नातिक अदद को हम रास्त तौर पर साबित नहीं कर सकते, लिहाजा इसमें भी हमको वही तरीक़ा अपनाना है जिसको हमने सबूत बज़रिए तज़ाद लिया है। आइए देखते हैं कि किन किन सूरत हाल के सवालात इस तसव्वुर से जुड़े होते हैं, या इस तसव्वुर से कौन कौन से सवालात इम्तिहान के नुक़्ता नज़र से आते हैं जिसकी हमको तैयारी करनी होती है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 5 सूरतें हैं जिसको हमने 5 केसेस बताया है। केस 1, केस 2, केस 3, इसी तरह केस 4 और केस 5, यानी 5 सूरतें हो सकती हैं, 5 शक्लें हो सकती हैं इस बाब से जुड़े सवालात या इस तसव्वुर से जुड़े सवालात को पूछने में। एक सूरत हाल जो है केस 1 को देखिए, जिसमें हमने आई माना है। मान लीजिए या साबित कीजिए कि जज़र 2 एक गैर नातिक अदद है, या जज़र 3 एक गैर नातिक अदद है, जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है, जज़र 7 एक गैर नातिक अदद है, या इसी के साथ और एक नंबर भी लगा सकता है, 2 जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है, या 4 जज़र 3 एक गैर नातिक अदद है। इस तरह से एक ही अदद देगा जिसको हमने आई कहा है। यहाँ आई से मुराद है इर्रेशनल नंबर, यानी गैर नातिक अदद। सिर्फ एक गैर नातिक अदद देकर सवाल ये पूछा जाता है कि साबित कीजिए कि फ़लाँ अदद गैर नातिक है। दूसरी सूरत हाल यहाँ पर ये देखी जा सकती है, R + I कंडीशन हो सकता है। ये सूरत हाल कैसे हो सकती है? R से मुराद है रेशनल नंबर, I से मुराद है इर्रेशनल नंबर। एक नातिक अदद देता है, दूसरा गैर नातिक अदद देता है। इन दोनों के बीच में अमल जमा का है यहाँ पे। जैसे सवाल है देखिए 3 जमा जज़र 2, या 5 जमा जज़र 3, या 2 जमा जज़र 5, या 4 जमा जज़र 7। बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको इसी सवाल को जज़र 4 जमा जज़र 7 भी दे सकता है। जज़र 4 जमा जज़र 7 से मुराद जज़र 4 का जवाब हम जानते हैं, चूँकि वो नातिक अदद है, तो हम इसको 2 जमा जज़र 7 लिखकर सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों गौर कीजिए, कभी कभी ट्विस्ट कभी देता है 4 जमा जज़र 7 की जगह जज़र 4 जमा जज़र 7। जज़र 4 के माने हम जानते हैं और नातिक अदद है, लिहाजा उसकी जगह हम 2 दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से नातिक अदद, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदद, ये एक सूरत हाल हो सकती है। इसी तरह तीसरी सूरत हाल है R - I, यानी नातिक अदद माइनस गैर नातिक अदद। जैसे 3 - जज़र 2,
5 माइनस जज़र 3, 2 माइनस जज़र 5, 4 माइनस जज़र 7। साबित कीजिए कि फ़लाँ आदत गैर नातिक़ है, साबित कीजिए कि फ़लाँ आदत गैर नातिक़ है। इस तरह के सवाल भी दिए जा सकते हैं। केस 4 या सूरत हाल 4 को देखते हैं हम। यहाँ दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं जी, दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक़ अदद जमा गैर नातिक़ अदद। जज़र 3 जमा जज़र 2, साबित कीजिए कि जज़र 5 जमा जज़र 3 एक गैर नातिक़ अदद है, या जज़र 2 जमा जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है, जज़र 3 जमा 2 जज़र 7 एक गैर नातिक़ अदद है। इस नौइयत के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। केस 5 में देखेंगे दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर्स है, लेकिन दोनों के बीच में अलामत है माइनस, तो ये भी है गुंजाइश निकल सकती है। जज़र 3 माइनस जज़र 2, जज़र 5 माइनस जज़र 3, साबित कीजिए कि जज़र 2 माइनस जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है, जज़र 3 माइनस 2 जज़र 7 एक गैर नातिक़ अदद है। इस तरह के सवालात की गुंजाइश है। आप इस सिंटैक्स को समझिए और बखूबी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। पहले सिंटैक्स को अगर समझेंगे, सवाल की नौइयत को अगर हम समझेंगे तो हमको हल करने में आसानी होगी, किसी किस्म की इंशाअल्लाह दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो यहाँ आई से मुराद याद रख लीजिए इर्रेशनल नंबर है, आर से मुराद है रेशनल नंबर। चलिए इसमें से हम एक केस ले लेते हैं जो मश 1.4 से जुड़ा सवाल है, हकीकी आदात का मश 1.4। उसमें से एक सवाल ले लेते हैं हम लोग। साबित कीजिए कि 3 जमा जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। दोबारा मैं वाज़ेह कर दूँ, गैर नातिक़ अदद को रास्त तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। इसको साबित करने के लिए सबूत बज़रिए तज़ाद का तरीक़ा हमको इतलाक़ में लाना होगा, अप्लाई करना होगा या उसको इस्तेमाल करना होगा, जिसमें हम इसका नफ़ी मान लेना होगा यहाँ पर, यानी जज़र 3 जमा जज़र 5 एक नातिक़ अदद है मान लेना होगा, तसव्वुर करना होगा, जिस तरह से हमने पिछले सवाल में किया है। चलिए सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लीजिए कि 3 जमा जज़र 5 एक नातिक़ अदद है। तो नातिक़ अदद की तारीफ़ हम जानते हैं, 3 जमा जज़र 5 मसावी है a बटा हुआ b। आप यहाँ पर p बटा हुआ q भी ले सकते हैं, आप जो से भी शिकल लेना है ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है a बटा हुआ b, जहाँ पर हम इसकी तारीफ़ भी कर देंगे। a और b क्या है, हम मुफ़रद आदाद हैं और b की क़दर सिफ़र के मसावी नहीं होती। हम मुफ़रद आदाद से मुराद दोनों का मुश्तरक जुज़र भी सिर्फ एक होता है, मुश्तरक जुज़र भी सिर्फ एक होता है, इस बात को आप जहन में रखिए। जज़र 5 मसावी है हमने ले लिया है। उसके बाद a बटा हुआ b, इसको जा बदली करेंगे +3, इस रुख में जाकर क्या होता है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, -3 होता है। तो इस तरह क्या हो गया, जज़र 5 मसावी है a बटा हुआ b -3, ये हमने जा बदली की है, +3 इधर से इधर जाकर क्या हो गया, -3 हो गया। यहाँ शुमार गुंदा नसबनुमा है, शुमार गुंदा नसबनुमा कुछ भी नहीं, तो हम क्या समझते हैं, बटा हुआ 1। अब हम इसका ज़ालिफ निकालेंगे, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन जिससे कहते हैं ना, वैसा भी कर सकते हैं। b नसबनुमा b होगा। शुमार कुरिंदे में क्या करेंगे, 1 ज़रब 1 a -3 ज़रब b 3b, इस तरह से हमको हासिल होगा। जज़र 5 मसावी है जी बच्चों, हाँ a -3b बटा हुआ b। देखिए इस पूरे को हमने समझा, ये a -3b को हमने पूरे को समझ रहे हैं हम। p समझिए, ये q है, मान लीजिए कि ये पूरा p है, ये q है, यानी p बटा हुआ q की शक्ल में है। कौन सी शक्ल में बच्चों है, p बटा हुआ q की शक्ल में। या इसको हम आमतौर पर ये भी ले सकते हैं कि इस पूरे को हमने a तस्वुर कर लिया, इस पूरे को हमने एक अदद तस्वुर कर लिया a बटा हुआ b, तो a बटा हुआ b की शक्ल में है। तो क्या हो गया, ये a बटा हुआ b नातिक़ हो जाता है, जबकि जज़र 5 क्या होता है, गैर नातिक़ अदद। हम वही लिखते हैं, हम जानते हैं कि जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है, जबकि a -3b बटा हुआ b, a -3b बटा हुआ b क्या है, एक नातिक़ अदद है। अब देखिए LHS मसावी नहीं है, RHS, ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। हालांकि यहाँ पर हम मसावी बता रहे हैं, लेकिन हमारा नतीजा क्या हासिल हो रहा है, ये दोनों गैर मसावी हैं। मसावी हैं क्या बच्चों, मसावी नहीं है। ऐसा क्यों पेश हुआ, इस तज़ाद बयानी का सबब जज़र 5, हमने जो 3 जमा जज़र 5 को नातिक़ अदद तस्वुर किया है या मान लिया है, वो हमारा तज़ाद बयानी का सबब है। यानी हम लिखते हैं यहाँ पे, इस तज़ाद बयानी का सबब 3 जमा जज़र 5 एक नातिक़ अदद मान लेना है। लिहाजा कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा,
लिहाजा 3 जमा जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। इस तरह से हमने इसको साबित कर दिया। पहला स्टेप हमने क्या लिया, मान लीजिए कि 3 जमा जज़र 5 मसावी एक नातिक़ अदद। नातिक़ अदद की तारीफ़ की रो से हमने लिया है 3 जमा जज़र 5 मसावी है ए बटा हुआ बी। हमने कंडीशन लिख दिया यहाँ पे, उसके हमने 3 की जा बदली की है, तो ए बटा हुआ बी -3 आया है। ज़रबे चली पाई कर लीजिए आप, या बटरफ्लाई एलसीएम निकाल लीजिए। बी एकन बी हो गया, एक यहाँ पर रहेगा ए ज़रब ए, एकन ए, बी ज़रब 3, 3 बी। तो इस तरह से इसको ए समझिए, ए बटा बी हो गया। ये गैर नातिक़ अदद है जबकि ये नातिक़ अदद है। ये दोनों क़तन मसावी नहीं हो सकते, लिहाजा LHS मसावी नहीं है, RHS। हमने कंक्लूजन दे दिया कि लिहाजा 3 जमा जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। इसी तरह और एक सवाल हम आगे लेते हैं। देखिए, साबित कीजिए कि जज़र 3 जमा जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। यहाँ भी हम वही तरीक़ा अपनाएंगे, सुबूत बज़रिए तज़ाद। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग का आपको खाली फ़र्क है, प्रोसेस वही है, तरीक़ा वही है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए कि जज़र 3 जमा जज़र 5 एक नातिक़ अदद है। नातिक़ अदद की तारीफ़ की रो से हमने लिया जज़र 3 जमा जज़र 5 मसावी है ए बटा हुआ बी। हमने यहाँ पर कंडीशन भी लिख दिया, जहाँ ए और बी या ए कामा बी क्या है, हम मुफ़रद आदद हैं और बी की कदर 0 के मसावी नहीं है। अब इसी को हम मसावत को फिर लेकर इसके बाद जा बदली करेंगे। जज़र 3 जमा जज़र 5 मसावी ए बी हमने लिया। यहाँ पर हम करेंगे जा बदली से पहले दोनों जानिब मुरब्बा करने पर जज़र 3 जमा जज़र 5 कुल की दूसरी मसावी है ए बटा हुआ बी कुल की दूसरी। यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ये ए जमा बी की शक्ल में है। इसको मान लीजिए ए जमा बी कुल की दूसरी का ज़ाब्ता ए की दूसरी जमा 2ab जमा बी की दूसरी, यानी ए की दूसरी जज़र 3 कुल की दूसरी जमा 2 ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 5 जमा जज़र 5 कुल की दूसरी। इस तरह से हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जज़र 3 जमा जज़र 5 कुल की दूसरी मसावी है ए बटा हुआ बी कुल की दूसरी। तो जज़र 3 कुल की दूसरी क्या होगा, दूसरी और जज़र कटोगे तो 3 बच गया, जमा 2 ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 5 जमा 5 कुल की दूसरी क्या हो गया बच्चों, दूसरे जज़र कट जाने से 5 बच गया। और राइट हैंड साइड हमको आएगा ए की दूसरी बटा हुआ बी की दूसरी। अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 को हम जमा कर लेते हैं, मुस्बित आदत है 3 जमा 5, ये दोनों सही आदत हैं, इन दोनों को जमा कर लेते हैं तो 8 आ जाएगा। 8 जमा 2 जज़र 3 ज़रब जज़र 5, दोनों जज़र में हैं, इन जज़रे अलग अलग हैं, इन दोनों को ज़रब देते हैं तो ये हो जाएगा जज़र 15। तो इस तरह से 8 जमा 2 जज़र 15 मसावी है ए की दूसरी बटा हुआ बी की दूसरी। आगे बढ़ते हैं हम, 2 जज़र 15 मसावी है ए की दूसरी बटा हुआ बी की दूसरी लेकर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में +8 है उसकी जा बदली करेंगे तो दाएं जानिब आकर वो क्या होगा, -8 हो जाएगा। अपनी अलामत खो देकर -8 हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो समझते हैं बटा हुआ 1, फिर हम इन दोनों का ज़रब चली पाई कर लेते हैं, b² ज़रब 1 b² हो जाएगा, 1 ज़रब ए की दूसरी माइनस 8 ज़रब बी की दूसरी 8 बी की दूसरी। इस तरह से हमको हासिल होता है 2 जज़र 15 मसावी है ए की दूसरी माइनस 8 बी की दूसरी बटा हुआ बी की दूसरी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जज़र के हिस्से को रखेंगे, बाकी जो बचा हुआ नंबर है सही आदत है उसको हम फिर जा बदली करेंगे, दूसरे जानिब लाएंगे। हम जानते हैं इन दोनों के दरमियान ज़रब का रिश्ता है, इन दोनों के दरमियान ज़रब का रिश्ता है, ज़रब जा बदली करने पर तक़सीम में आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी कदर हो जाएगी ए की दूसरी माइनस 8 बी की दूसरी बटा हुआ 2 बी की दूसरी। देखिए ये पूरे को मान लीजिए ए, ये पूरे को मान लीजिए बी, यानी कोशिश शक्ल में ए बटा हुआ बी, बी के साथ नंबर जुड़ा हुआ है यानी बी की कदर 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा ये हो गया नातिक़ अदद, जबकि ये हो गया है गैर नातिक़ अदद। तो दोनों मसावी नहीं हो सकते। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि LHS मसावी नहीं है RHS। इस तज़ाद बयानी का सबब हम यहाँ पर लिखेंगे, जज़र 3 जमा जज़र 5 एक नातिक़ अदद मान लेना है। ये इसलिए पेश आया कि हमने गलत फ़र्ज़ कर लिया था, लिहाजा नतीजा भी गलत की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि जज़र 3 जमा जज़र 5 एक
गैर नातिक अदद है। इस तरह से बच्चों आपको सिंटैक्स के तौर पर जो सवाल दिए गए हैं, सिर्फ इर्रेशनल नंबर 1 दिया गया है, रेशनल प्लस इर्रेशनल, रेशनल माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल दिए गए हैं। इन सवालात की आप मश्क कीजिए, इंशाल्लाह परफेक्शन आ जाएगा और आप तसव्वुरात को आसानी से तफहीम कर सकते हैं। किसी किस्म का सवाल भी आप अगर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हल करने के काबिल रहते हैं। तो आपके अंदर परफेक्शन आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के आप मश्क कीजिए। जितना ज़्यादा मश्क करेंगे आप, उतनी आपके अंदर सूरत पा जाएगी और तेज़ी आ जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी। आप बखूबी अंदाज में जवाबात को हल कर सकते हैं और जिसमें स्पीड भी ज़्यादा आ जाएगी। इंशाअल्लाह उम्मीद के इस गैर नातिक अदद के सबूत को आपने समझा होगा। अगले वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।